हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है स्वैपिंग पेयर्स मेकिंग सम इक्वल। तो हमको दो एरे दे रखे हैं, इसका सम निकाल लो, इसका सम निकाल लो। तो इसका सम आता है 11, इसका आएगा 15। तो हमको इन दोनों सम को इक्वल बनाना है और ऐसे बनाना है कि हम सिर्फ एक वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं। अगर स्वैप करने के बाद दोनों सम इक्वल बनते हैं तो हमको रिटर्न करना है 1, नहीं तो -1। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे 1 को और यहाँ पे 3 को स्वैप कर दें, किसी भी 1 या किसी भी 3 को स्वैप कर दें, तो यहाँ पे यहाँ पे अब इसमें से दो ज़्यादा हो चुके हैं और इसमें दो कम हो चुके हैं, तो 13 13 यहाँ पे आंसर हमारा बन गया। तो अब ये था क्वेश्चन। अब अप्रोच डिस्कस करते हैं। अप्रोच 1, सम 1 है, सम 2 है। दोनों सम को हमको इक्वल बनाना है और ऐसे बनाने हैं, अगर शुरुआत में दोनों इक्वल थे, अगर दोनों इक्वल ही हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें से किसी एक एलिमेंट को कम करना है और सेकंड एरे का एलिमेंट ऐड करना है, मतलब स्वैपिंग करनी है। तो अब इसमें से बी वाला एलिमेंट कम होगा और ए वाला एलिमेंट ऐड होगा, क्योंकि स्वैपिंग हो रही है इसलिए ये अप्रोच लगेगी। अब यहाँ पे S1 माइनस S2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2bj, प्लस आ जाएगा 2ai। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू ai माइनस bj बाय 2। और ऐसा करते हैं, bj को यहाँ पे ले आते हैं, bj इज इक्वल टू ai। तो ये प्लस का है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है। अब देखो, एरे 1 का कोई ऐसे एलिमेंट हमको फाइंड करना है। तो पहले तो हैश सेट में ऐड कर देंगे एरे 1 के सारे एलिमेंट्स। तो एरे 1 के एलिमेंट्स ऐड कर दिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन। अगले दोबारा हम ट्रैवर्स लगाएंगे बी के अंदर, ट्रैवर्स इन बी, और ये वैल्यू फाइंड करो और चेक करो कि सेट के अंदर, ये जो सेट बनाया, कि सेट के अंदर कंटेन्स करती है, कि सेट के अंदर वैल्यू कंटेन्स करता है। ये वैल्यू लग जाएगी, अगर कंटेन्स करते तो रिटर्न करा देंगे 1, नहीं तो आखिर में -1। तो ये थी अप्रोच 1। तो इसका मैं कोड नहीं कर रहा, अप्रोच 2 का कोड करेंगे, क्योंकि उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने नहीं यूज़ करी। तो अप्रोच 2 में तो यही वाला हमारे पास है, S1 माइनस ए आई प्लस बी जे इज इक्वल टू S2 माइनस बी जे प्लस ए आई। और वही कैसे उठा लेते हैं, 4, तो ऊपर से उठा ही लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास टेस्ट केस है। तो जो सेकंड अप्रोच है, उसके लिए हमको एरे 1 को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हम सॉर्ट कर लेते हैं, 1 1 ट्रिपल 1 था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये 3 इसके साथ 2 इसके साथ स्वैप हुआ है। तो ट्रिपल 1 2 2 4, और जो सेकंड है 3 3 3 और 6, इसका सम 1 है 11 और इसका 2 है, सम 2 है 15। अब ये हमारा है। अब ये देखो, अगर ये चीज़ इक्वल है तो ठीक है, वरना हमने ये अप्रोच लगानी है। और हम ट्रेवर्स करेंगे, पहला पॉइंटर यहाँ रहेगा, दो पॉइंटर, 2 पॉइंटर अप्रोच लगेगी। तो शुरुआत में दोनों पॉइंटर 0 0 पे है। अब हमको ये चीज़ देखो, ये चीज़ चेक करो, सम 1 है 11, माइनस ए आई का एलिमेंट कम कर देंगे, प्लस में बी वाला एलिमेंट ऐड कर देंगे। उसके बाद सम 2 में 15 में बी वाला कम कर दिया और ए वाला ऐड कर दिया। अब क्या इक्वल आ रहा है, ये 14 13 और ये 12 और 13 इक्वल है, तो ठीक है। तो हमको ये तो पहले टेस्ट केस के अंदर ही मिल चुका है। हो सकता है पहले के अंदर ना मिलता, मैं टेस्ट केस चेंज कर रहा हूँ, 1 2 आई और जे। तो इसका सम बनता है 3 3 3 और 3 6 6 6 12।
अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करो कि S1 का तो 11 है, इसका 12 है। S1 का 11 है, इसका 12 है। इसका मतलब टोटल सम हमारा ओड है। तुम कुछ भी कर लो, सम 1 और सम 2 को इक्वल नहीं बना सकते, क्योंकि टोटली हमारा ओड है। हमेशा किसी ना किसी में एक फालतू समेशन पड़ा होगा। तो एक चीज़ ये पता लग गई, अगर टोटल सम हमारा ओड है तो डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे -1। अब इसको इवन बनाने के लिए मैं यहाँ 7 ऐड कर देता हूँ। 6 की जगह 7, तो ये बन चुका है 13। हाँ ठीक है। तो अब चेक करते हैं। तो शुरुआत में हमारा आई और जे पॉइंटर 0 0 पे पड़े हैं, तो 1 1, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ये बनेगा 11 ही, और ये बनेगा 15। अब चीज़ चेक करो कि मैंने आई और जे को वाले का स्वैप कर दिया, तो एरे 1 में अकॉर्डिंग टू विजुअलाइजेशन ये वाले एलिमेंट्स पड़े हैं, लेकिन ये वाले एलिमेंट्स अभी भी छोटे ही हैं। मतलब मेरे को बड़े एलिमेंट्स चाहिए, मेरे को बड़े एलिमेंट से स्वैपिंग करनी है। अगर ये जो वैल्यू है इसको वैल्यू 1 मानता हूँ, इसको वैल्यू 2 मानता हूँ। अगर वैल्यू 1 वैल्यू 2 इक्वल है तो ठीक है। अगर वैल्यू 1 कम है वैल्यू 2 से, मतलब यहाँ पे मेरे को एरे 1 में बड़ा एलिमेंट चाहिए, तो मैं बड़े एलिमेंट से स्वैपिंग करूँगा। तो मैं करूँगा जे प्लस प्लस, ताकि बड़ा एलिमेंट मुझे मिले। अगर नहीं है तो मैं जाऊँगा आई प्लस प्लस, क्योंकि अब यहाँ पे इक्वल टू की बात होगी थी, यहाँ पे लेस देन की बात होगी, यहाँ ग्रेटर देन की बात होगी। अब ये देखो ये लेस देन है, 11 है, तो मैं बड़े एलिमेंट से स्वैपिंग करना चाहूँगा, तो मैं इसको ले जाता हूँ आगे। तो अब बीजे हो चुका है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2। अब इसका ये बन जाएगा 12, और इसका समेशन 13 है एक्चुअली, तो वो 13 था। 13 में से अब 2 जाएंगे 11, 11 में एक ऐड हो जाएगा 12, तो ये बन चुके हैं हमारा। तो 12 12 इक्वल आ चुके हैं। तो ये हमारी अप्रोच लगेगी, ये है अप्रोच 2। इसका कोड देखते हैं अब। तो फर्स्ट तो पहले दोनों एरे को सॉर्ट कर लो, क्योंकि हमको सॉर्टिंग रिक्वायर्ड है। उसके बाद S1 ले लो, S2, और ये ध्यान रखना लॉन्ग में चाहिए, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स भी लॉन्ग में है और हमको रिटर्न भी लॉन्ग में करना है। एक्चुअली ये इंट में करना चाहिए था, क्योंकि 1 और -1 ही है, लेकिन दे रखा है तो ठीक है, कोई ना। अब पहले तो समेशन 1 समेशन 2 फाइंड कर लेंगे हम, दोनों एरे का समेशन। उसके बाद डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितने हैं। ये बस मैंने ओड के लिए चेक करा, अगर डिफरेंस हमारा ओड है तो -1 रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली। बाकी कुछ मतलब नहीं है, या तो ऐसे भी कर सकते थे S1 प्लस S2, दोनों का समेशन अगर ओड है तो -1, दोनों पॉइंटर सेट करें लेस देन एन तक, लेस देन एम तक। अगर ये वाला चीज़ जो यहाँ पे लिखी है वैल्यू 1, अगर वैल्यू 1 और वैल्यू 2, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 अगर बराबर होगी तो रिटर्न 1। अगर वैल्यू 1 छोटी है, मतलब बड़े एलिमेंट से मेरे को स्वैपिंग करना है, तो जे प्लस प्लस, ताकि बड़ा एलिमेंट मिले, बड़े एलिमेंट से मैं स्वैपिंग करूँ, वरना आई प्लस प्लस। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा तो रिटर्न -1। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ 1, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन log n प्लस एम log m, क्योंकि सॉर्टिंग लगी दोनों एरे में इंडिविजुअली। तो आई होप कोड समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें कोड मिल जाएगा। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। यहाँ पे ये देखो सिर्फ 93% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, 93% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।